तुम इतने बुज़दिल हो तो ये ओहदा सदारत का तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जैसे बुज़दिलों के बस का नहीं है ये ओहदा संभालना। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये ओहदा संभालेगा। कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप यकीन जानिए ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो कौम मुस्लिम में ना हो। अल्लाह अल्लाह। ये बात कैमरे के सामने कहते हुए कई बार सोचना पड़ता है कि सोशल मीडिया का दौर है, ये बात मेरी कौम की है, पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी कौम ने अपने अंदर इतनी बेपर्दगी कर ली है कि अब पर्दा किसी चीज में बाकी नहीं रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको हैरत होगी ये जानकर हमारी कौम के 18 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। 18 साल, 19 साल, 20 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। हमारे 20 साल के जवान कहाँ हैं? ज़िना के कोठे पर। ये बातें कई बार हमारे कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगती हैं। हजरत आप इतना खुल के बोलते हैं। अब आप अगर जन्नत का टिकट लेने के इंतजार में हैं तो मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए जन्नत का टिकट, और जन्नत इतनी आसान भी नहीं है। बेशक बेशक। हमारे कुछ लोगों ने आपका जो मिजाज खराब कर दिया ना जन्नत के टिकट बांट के, इसीलिए कौम मुस्लिम आज बदअमल हो गई, मस्जिदें खाली पड़ी हुई है। अल्लाह। लोगों ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया ना, सुभान अल्लाह कहिए आप जन्नत में चले जाएंगे। हमारी कौम बेअमल हो गई आज। ना नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न पर्दा है, न खौफ खुदा है, न अल्लाह की याद दिल में है, न हुजूर से रिश्ता। ये हाल आज कौम मुस्लिम का हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे लोग ये पूछ रहे हैं साहब इतने बुरे हालात कैसे हो गए, आखिर क्या वजह है? आपको हैरानी होगी ये जानकर हमारी अपनी कौम के 20-20 साल के जवानों में ऐसा कोई नशा बना नहीं है जो नशा हमारे जवान ना करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा कोई नशा नहीं है। एमडी यूज कर रहे हैं हमारे नौजवान, हेरोइन यूज कर रहे हैं हमारी कौम के नौजवान, बाज़ाब्ता शराब के नाम बदल बदल कर शराब पी रहे हैं हमारी कौम के जवान। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। ये शर्मिंदा होने वाली बात है। जिस कौम के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमजम अता फरमाया, वो कौम जमजम पीने के लिए राजी नहीं, शराब का जाम उसके हाथों में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और कौम मुस्लिम की क्या हो सकती है? कौन फिक्र करेगा इसके बारे में? कौन गौर करेगा इसके बारे में? कौन बात करेगा इसके बारे में? मस्जिद का इमाम बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मस्जिद के इमाम पर आज हमारी मस्जिद की कमेटियों ने पाबंदी लगा दी है। मस्जिद में ज़िना की बात नहीं होगी, शराब की बात नहीं होगी, सट्टे की बात नहीं होगी, जुए की बात नहीं होगी, हराम काम की बात नहीं होगी। इन सारी चीजों की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि मस्जिद को चंदा देने वाला एक शराबी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक जुआरी है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक सट्टा लगाने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक हराम काम करने वाला है, मस्जिद को चंदा देने वाला एक दूध में पानी मिलाने वाला है। अगर आप बात करेंगे तो वो चंदा देने वाला नाराज हो जाएगा, हमारी एक रसीद कम हो जाएगी। मैं कहता हूं तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं? जो परवरदिगार कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, क्या इस चंदे खोर के बगैर उसके अपने घर का निजाम नहीं चलेगा? जो कायनात के हर घर के निजाम को चलाता है, आज मस्जिदों के इमाम पर पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई जुमला हमारे उलमा की जबान से हक बयानी के हवाले से निकल जाए तो नमाज जुमा के बाद कमेटी वहीं मौजूद होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। या ये क्या कह दिया हजरत? ये क्या कह दिया आपने? ये क्या कह दिया आपने? मना किया था शराबी रहते हैं बोलना नहीं, आपने शराबियों के खिलाफ तकरीर कर दी। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, हम किसको कैसे जवाब देंगे?
अल्लाह माफ करे। ऐसे लोग सदर, सेक्रेटरी, खजांची तो खजांची, ये तो सही माना में पक्के ईमान वाले कहलाने के भी काबिल नहीं। जिनको हक बोलने पर तो डर है, मस्जिद का इमाम मिंबर से अगर हक बोल दे तो उसकी जबान पर भी पहरे बिठाए जा रहे हैं। मैं ऐसी कमेटियों से बस इतना कहता हूं, तुम इतने बुज़दिल हो तो ये ओहदा सदारत का तुम्हारे बस का नहीं है। तुम जैसे बुज़दिलों के बस का नहीं है ये ओहदा संभालना। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये ओहदा संभालेगा। कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि सदर तुम रहोगे, सेक्रेटरी तुम रहोगे, खजांची तुम रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। तुम्हारे दिल में लोगों का डर है, लोग बुरा मानेंगे, उसको दे दो ये ओहदा जिसके दिल में सिर्फ मेरे रब का डर हो। यहूदा उसके हवाले करो जिसके सीने में सिर्फ अल्लाह का डर हो। जिसे डर हो तो अल्लाह का डर हो, जिसे पासो लिहाज हो तो शरीयत मुतहरा का पासो लिहाज। आपको हैरानी होगी ये जानकर, आप भी हक बोल नहीं रहे। ले दे के कौम मुस्लिम के पास हक बोलने की जगह एक मिंबर ही रह गया बस। मस्जिद का एक मिंबर या ये मिंबर रसूल मिंबर रह गए बस। और वहां पर भी उलमा की जबान पर पाबंदी लगा दी जाए, बोलना नहीं, कोई बुरा मान जाएगा। पर मुझे बताओ दीन कैसे फैलेगा, कुरान का पैगाम कैसे फैलेगा? अल्लाह ने शराब को हराम किया, ये कौन बताएगा और कहां बताएगा?